क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा सिस्टम में से एक फिनलैंड है। वहाँ के बच्चों को होमवर्क ना के बराबर दिया जाता है, ना ही भारी बैग, ना ही घंटों की ट्यूशन। फिर भी वहाँ के बच्चे दुनिया के सबसे बुद्धिमान और सक्षम बच्चों में गिने जाते हैं। तो सवाल ये है कि भारत में 10 घंटे पढ़ाई करके भी मुश्किल लगता है। आखिर फिनलैंड में ऐसा क्या चीज़ है जो वहाँ के बच्चों को स्मार्ट बनाता है? आखिर कम समय में वहाँ के बच्चे इतने बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं? नहीं समझ में आया? चलो बताते हैं। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? वहाँ के बच्चों को क्या सोचना है नहीं, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाया जाता है। मतलब कि सिर्फ किताबों की बातें रटवाना नहीं, बल्कि बच्चों में सोचने, सवाल पूछने का और समस्या सुलझाने की क्षमता को विकसित करना होता है। वहाँ माना जाता है कि बच्चे सिर्फ क्लासरूम में ही बैठ करके नहीं सीखते हैं। असल सीख तो खेल कूद, एक्सपेरिमेंट और रियल लाइफ अनुभव से मिलती है। अब चलो भारत की तरफ। सुबह उठो, स्कूल जाओ, दोपहर को घर आओ, फिर ट्यूशन जाओ। ट्यूशन से आने के बाद रात को ट्यूशन का और स्कूल का दोनों का होमवर्क बनाओ। इससे बच्चा का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ये पूरा दिन का जो प्रक्रिया है, पूरा दिन का जो काम ये है, सुबह से लेकर के शाम रात तक पूरा दिन बच्चा का बर्बाद हो जाता है। और इसके चलते सारा कुछ पीछे छूट जाता है। ना बच्चा खेल पाता है, ना कुछ नया चीज़ सीख पाता है, और ना ही परिवार के साथ समय बिता पाता है। और इसका ठीक उल्टा है फिनलैंड में। वहाँ के बच्चे ज़्यादातर जो पढ़ाई का काम होता है वो स्कूल में ही पूरा कर लेते हैं, और स्कूल के बाद का जो समय होता है वो उनके लिए होता है। उसमें वो परिवार को समय देते हैं, कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। फिनलैंड से हमें कुछ सीखना चाहिए। ज़्यादा होमवर्क के बजाय बेहतर शिक्षा मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ पे शिक्षकों को पढ़ाने की पूरी आज़ादी मिलती है। वो छात्रों की ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाते हैं। अगर भारतीय स्कूल भी शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग और आज़ादी दे तो बच्चों को घर जाकर के घंटों पढ़ने की ज़रूरत कम हो सकती है। भारत में अक्सर ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा जो पढ़ता है वही सफल होता है। अगर आपका दिमाग ही थक जाएगा तो आप कैसे पढ़ोगे? आप जो भी पढ़ोगे वो दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग थक चुका है। इसलिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है। सब कुछ बैलेंस करके चलना होगा। फिनलैंड में एक और चीज़ है, वहाँ के जो भी है, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, वहाँ के सारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर का बच्चा तो वो बढ़िया टॉप स्कूल में जाएगा पढ़ने के लिए, टॉप कॉलेज में जाएगा पढ़ने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सबको बराबर दर्जा दिया गया है कि भाई यहाँ पे फिनलैंड में ये चीज़ पढ़ाई होगा तो यही चीज़ पढ़ाई होगा, और सबको यही चीज़ पढ़ना है। हमारे भारत में अगर कोई अमीर है तो वो बहुत बड़ा स्कूल में जाकर के पढ़ाई करता है, बहुत बड़ा कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करता है। जो गरीब है वो सरकारी स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए। और पढ़ाई भी अलग अलग तरीके से होता है। सरकारी स्कूल में आप कुछ पढ़ोगे, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और पढ़ाया जाता है। अगर स्कूल के अंदर ही सबको अच्छी शिक्षा मिले तो यह बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमें फिनलैंड के जैसा ही बन जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भारत अपना जगह बहुत सही है, फिनलैंड अपना जगह सही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो सीखना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भारत में लागू करना चाहिए। हमें रटने वाली पढ़ाई से हट करके प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शिक्षा का असली मकसद ये नहीं है कि सिर्फ नंबर लाया जाए, बढ़िया नंबर लाया जाए, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जो सोच सके, समझ सके और भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।